कि गलत चीज़ अगर खरीदी हुई है, कोई भी चीज़ की जैसे गाड़ियों की खरीदी भी हुई थी, उसका आता पता नहीं है। डीजल कांड इतना बड़ा निकल गया, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। अब ये रिक्शा कांड हो गया। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिक्शा का जो क्रय किया गया, ठेकेदार द्वारा रिक्शा नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया गया। नगर पालिका ने वो रिक्शे शहर में चलाए, और जिस तरीके की बात उठ रही है कि रिक्शे को तोड़ा गया, तो ये बात इसलिए आ रही है कि वार्ड नंबर 7 और 8 वाले जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, इनने इस मामले को उठाए कि रिक्शा टूटा, मगर उसके पूर्व वार्ड नंबर 10 का रिक्शा टूटा। और जिस दिन पार्षदों ने 7 और 8 के लोगों ने बात उठाए, उसके दूसरे दिन वार्ड नंबर 6 का टूटा। मगर नगर पालिका द्वारा कौन से वार्ड के रिक्शे का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? 7 और 8 का। हम सभी पार्षदों के साथ गए तो देखे कि वार्ड नंबर 11 में एक स्थल है जहां पर वो सारे 9 के 9 रिक्शे खड़े हुए थे। अब वहां रिक्शा पहुंचाने का औचित्य, अब उसके लिए जब हम गए और मुख्य नगरपालिका अधिकारी से बात किए कि भाई आप नगरपालिका के प्रमुख हैं, आपके द्वारा हमको बताया जाए कि क्या आपने रिक्शे को ठेकेदार को हैंडओवर कर दिया क्या? तो बोले नहीं, रिक्शा तो हमने खरीदा है और रिक्शा नगरपालिका है। यानी वो जानकारी भी उनको नहीं थी कि रिक्शे नगरपालिका में नहीं है, किसी व्यक्ति के घर में ग्राउंड में खड़े हुए हैं। जब इसका हमने हल्ला मचाया तो नई नई चीजें खड़ी हो। दूसरी बात, जैसे आपने नोडल अधिकारी की बात की, तो ये नगरपालिका बालाघाट में ऐसी नोडल अधिकारी हैं कि इनके कार्यकाल में लाखों रुपए के। अच्छा, मैं एक सवाल मैं खुद आपसे करता हूँ। आप चौथे स्तंभ है और पूरे शहर में घूमते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, आपको याद होगा प्रशासनिक कार्यकाल में आपने एक स्टील की डस्टबिन देखे होंगे चौक चौराहों पे। स्टील की कितने लाख की खरीदी थी? लगभग 50 लाख की। नोडल अधिकारी कौन था? यही जो वर्तमान है। आज तक दिख रही है आपको? एक भी नहीं दिख रही। वही हाल उनके रिक्शों का है, वही हाल उनकी गाड़ियों का है, और वही हाल अभी उनने फिर डस्टबिन खरीदी है जो कर्मशाला में रखा हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि सारी खरीदी जो इनके माध्यम से होती है उसी पे प्रश्न चिन्ह होता है? और नोडल अधिकारी बालाघाट नगरपालिका की ऐसी हैं कि जिनको अभी तक कई कारण बताओ नोटिस मिल चुके हैं उनकी कार्यप्रणाली पर, मगर सौभाग्य उनका बहुत अच्छा है, या कहें कि उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है, या कहें कि उनका प्रभाव बहुत अच्छा है कि जो इस नगरपालिका में वो काबिज हैं, बैठी हैं। आप उनसे बात करोगे तो वो आपसे कहेंगे कि भैया मेरी इच्छा नहीं है, मैंने तो बोल दी, हटा दो। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो वो स्वयं इस्तीफा दे के हट जाता है, वो बोलता नहीं मेरे को हटा दो। क्या इसमें सत्ता का संरक्षण है? साफ साफ झलक रहा है। वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को हटा दो, सत्ता वाले नहीं हटा रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं चाहते वो हटे और वो भी नहीं चाहती मैं हटूं। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है ना। हाँ, ये तो मेरे को भी जानकारी मिली एक पार्षद के हिसाब से मैं आपको इसमें बोलना चाहता हूँ, और सत्ता पक्ष के पार्षद के हिसाब से भी बोलना चाहता हूँ मैं इसमें, कि जो रिक्शे आए थे वो कुछ दिन तक के दिखे, फिर आज दिनांक तक के वो रिक्शा कहाँ है ये पता नहीं है। परंतु कुछ नेता लोगों ने जो आरोप लगाए थे कि रिक्शे को कांग्रेसी पार्षदों द्वारा तोड़ दिया गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कांग्रेसी पार्षद द्वारा उनको तोड़ा गया है, शासन की संपत्ति को क्षति पहुँचाई गई है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो उसकी रिपोर्ट कराएं थाने में। अगर पार्षदों ने तोड़े हैं उसको, तो मैं तो इसका पक्षधर हूँ कि अगर कांग्रेसी पार्षदों ने तोड़े तो फिर उसकी तो रिपोर्ट होना चाहिए थाने में। और जैसे कांग्रेस कह रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है खरीदी में, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई वाली वो तो पार्षद का हक बनता है उठाना। अगर कोई गलत चीज़ खरीदी गई है तो चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का पार्षद हो, पार्षद तो उठाता है। अब भाई विधायक लोग भी हैं, विधायक लोग विधानसभा में सरकार के खिलाफ में भी तो उठाते हैं। अगर कोई गलत काम होता है तो उठाते हैं, प्रश्न उसका होता है, वो उत्तर मांगते हैं, शासन से मांगते हैं। अगर कोई भाजपा का पार्षद मांग रहा है या कांग्रेस का पार्षद मांग रहा है, उसका हक है कि गलत चीज़ अगर खरीदी हुई है, कोई भी चीज़ की जैसे गाड़ियों की खरीदी भी हुई थी, उसका आता पता नहीं है। डीजल कांड इतना बड़ा निकल गया, उसकी कोई जाँच नहीं हो रही है। अब ये रिक्शा कांड हो गया, वहीं पर भी मटपम खरीदा गया, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं आई आज तक। मटपम तो बढ़िया चल रहा है, कोई आपत्ति वहीं नगर पालिका ने खरीदी ना, इसी अध्यक्ष जी ने खरीदी है। मटपम में तो कोई आपत्ति नहीं आ रही किसी की, किसी पार्षद ने आरोप नहीं लगाया, चाहे वो कांग्रेस को चाहे बीजेपी का पास, कोई आरोप नहीं लगा रहा। जो नोडल प्रभारी उन पर बार बार भूमिका उनके सामने आती है सब चीज़ों को, इसका जवाब तो अध्यक्ष जी देंगे कि नोडल अधिकारी को क्यों नहीं बदलना चाहती। इसके बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को तो खुद हटा दिया उन लोगों ने, क्योंकि हम गलत काम तो बोलते नहीं है, इसलिए अब हम लोगों की सुनी नहीं जा रही।